हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे फायर अलार्म के बारे में। फायर अलार्म का सर्किट किस तरीके का होता है, किस तरीके से काम करता है। जनरली आपने देखा होगा कि आपने सुना कि उस जगह पर आग लग गई, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ इस तरीके से कुछ एरियाज होते हैं जो प्रोन टू होते हैं फायर, तो वहाँ पर इस सर्किट को हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार फैक्ट्रीज़ में आपने देखा जनरली आग लग जाती है, तो उस जगह पर हम इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो इसका सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो ट्रांजिस्टर की जरूरत होगी। एक ट्रांजिस्टर है BC548 जो कि NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। दूसरा ट्रांजिस्टर है T369, इसलिए दिस इज ट्रांजिस्टर BC369, BC369। This is the PNP transistor and it is a medium power transistor. After that we have used two resistors. One is the 330 kilo ohm resistor, another is the 100 ohm resistor. Actually resistors हैं जो हम यूज़ करते हैं सर्किट में, वो ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को अगर आपको डिजायर्ड मोड में ऑपरेट कराना है, अपने तरीके से आपको ऑपरेट कराना है, तो उसके लिए उसके अक्रॉस में रजिस्टर्स लगाने होते हैं। कितना लगाना है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के हिसाब से। आपको उसका जो बेस टर्मिनल है या कलेक्टर टर्मिनल है उस पर कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम रजिस्टर लगाते हैं। यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो हम बीप के फॉर्म में चाह रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर एक बजर लगाया है। बैटरी लगाया, हम 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे जो कि इसे सप्लाई प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हमने एक फायर स्विच लगाएंगे जो कि जैसे ही आग लगेगी उसे सेंस करेगा और ये सर्किट है कंप्लीट करेगा। किस तरीके से करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। फायर स्विच में बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो हमने यूज़ किया है उसमें दो प्लेट्स हैं। जैसे यहाँ पर फायर होती है, गर्म होता है और ये प्लेट्स हैं आपस में कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही कनेक्ट होंगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इनिशियली फर्स्ट केस में हम कह रहे हैं कोई आग नहीं लगी हुई है, फायर स्विच ऐसे ही लगा हुआ है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं प्लेट्स हैं इसकी अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। तो यहाँ से जो पॉजिटिव है ये वोल्टेज इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर अपीयर होगा इस जगह पर, और इसके बाद आगे फर्दर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ ओपन हो गया तो इधर का सर्किट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो बेस में कोई करंट नहीं जा रहा है, और बेस में कोई करंट नहीं जा रहा है तो कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, बिकॉज BJT इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। बेस का जो करंट है वो कलेक्टर के करंट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसके कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके बेस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और इस ट्रांजिस्टर के बेस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके कलेक्टर में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसके कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये बजर है, ये बीप नहीं करेगा और नहीं होगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया जब यहाँ पर कोई आग नहीं हमने जलाई है। दूसरा केस होता है जब यहाँ पर आग हम जलाते हैं, तो आग जलाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ये शॉर्ट होगा। तो इसके बाद एक करंट फ्लो होना शुरू करेगा, ये करंट फ्लो होगा तो ये ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा, कलेक्टर में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये PNP ट्रांजिस्टर है तो इसमें बेस से जो करंट है वो बाहर की साइड में आएगा कलेक्टर में इस तरीके से, मीटर से ये करंट की डायरेक्शन से होंगी। तो यहाँ बेस में करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से इसके कलेक्टर में करंट फ्लो होगा, कलेक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये बजर है, इस केस में बीप करेगी। यहाँ पर हमने एक ये ब्रांच लगाई हुई है बेसिकली एडिशनल एक, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया, कैपेसिटर लगाया है। तो इनिशियली जब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा तो बेसिकली ये इसे असिस्ट करेगा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस वोल्टेज या माइनस वोल्टेज। तो जब अगर यहाँ से दोबारा अलग अलग सेपरेट होती हैं जैसे ही, तो उसके बाद ये वोल्टेज बेसिकली कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होगा इस पाथ के थ्रू, तो बजट थोड़ा सा और इससे बचेगा, बाद में बच सकता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट टाइम होगा। तो बेसिकली इस ब्रांच को अगर आप लगाएं ना लगाएं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये बेसिकली सर्किट है जो हमने PCB पर डिज़ाइन किया है, सोल्डर किया है पूरा। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। फायर स्विच जैसे हमने इस तरीके से रखा है, इसी पोजिशन में से रखूँगा, देखिए इधर फायर स्विच। बेसिकली हमने जो स्टार्टर होता है ट्यूबलाइट का उसमें से हमने लिया है, उसके अंदर जो बल्ब है उससे, तो इससे वो काम हो सकता है। इसमें पहले हम बैटरी लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमें फायर
लगाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये बजर है ऑन होगा। हो रहा है ऑन, सुन पा रहे हैं आप? क्लियर है वर्किंग इसका? आई थिंक आपको इसका वर्किंग समझ में आया होगा। अगर आपको इसका वर्किंग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।